गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम यू टू अनदर एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कल हमने जो निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करके कुछ व्यूज बनाए थे, क्या वो सक्सेसफुल थे या फेल हुए। हमने कुछ चार स्टॉक्स भी दिए थे, उनमें से क्या एग्जीक्यूट हुआ क्या नहीं हुआ, कल के लिए निफ्टी क्या कहता है और कल के लिए हमारे पास क्या स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं। बिटवीन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में बहुत ही क्लियर था। निफ्टी का चार्ट क्लीन है। निफ्टी शायद 17,850 तक अटेम्प्ट कर सकता है। मेरा व्यू बहुत ही क्लियर था। 17,680 से 700 के बीच में अगर ओपन होता है और ये कंसोलिडेट करता है तो आपको इसे एक सपोर्ट पे लॉन्ग लेना चाहिए। अब आप चार्ट अगर देखेंगे निफ्टी का, 17,600 एंड 17,700 पे ओपनिंग हुई। इसने कहीं पे कंसोलिडेट नहीं किया, ये कंसोलिडेट करने लगा अपने सपोर्ट लेवल पर बिटवीन 17,640 एंड 610। अब ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लास्ट 3 दिन से जो रेंज चल रही थी उनके क्लोजिंग कैंडल्स के आसपास अपना कंसोलिडेट कर रहा। व्यू देख देखकर हमने 17,650 पे लॉन्ग लिया था फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,750। निफ्टी ने एकदम क्लीन मूव दिया 100 पॉइंट्स का। और इसमें मैं आशा करता हूँ जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा है, चैनल फॉलो करते हैं, उनको 100 पॉइंट का जो मूव हुआ था उसमें 60 to 70 पॉइंट्स निफ्टी के ऑप्शन में जरूर मिला होगा। अब आते हैं कल के जो हमने चार स्टॉक्स दिए थे। हमने दिया था टीसीएस, विप्रो, टाटा केमिकल और हमने दिया था यूबीएल। यूबीएल अपने रेंज से बाहर निकला ही नहीं है। टाटा केमिकल्स ने भी अपना रेंज ब्रेकआउट नहीं किया है, तो वो दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। टीसीएस एंड विप्रो जरूर एग्जीक्यूट हुए थे। टीसीएस में हमारा व्यू बहुत ही क्लियर था। 3,140 के ऊपर अगर ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, आप 3,120 का स्टॉप लॉस डाल के इसे राइड करिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 3,200 एंड 3,220। अगर आप देखेंगे इसने अपना टारगेट वन नियरली कंप्लीट कर दिया है। मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर दी क्योंकि इसने 1:2 का रिवॉर्ड दे दिया है। टीसीएस मैं कल के लिए कोई व्यू बनाना नहीं चाहूंगा। देर आर बेटर स्टॉक्स दैट आई कैन सी इन निफ्टी फॉर और एफएनओ फॉर ट्रेडिंग। आते हैं विप्रो पे। विप्रो आई वाज वेरी बुलिश। मैंने असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी कहा था, ये जहां पे भी खुलता है मैं लॉन्ग लेना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे खुला बहुत ही बड़ा गैप अप। बड़े गैप अप को मैं कभी चेज नहीं करता। जैसे इसने रिटेस्ट किया अपने सपोर्ट को अराउंड 371, एक लॉन्ग बना था फॉर द टारगेट्स 375 एंड 380 के थे। इसने अपने टारगेट्स नियरली अचीव कर दिए। अब चलते हैं कल के ट्रेड्स पर। कल निफ्टी हमें क्या बता रहा है? निफ्टी इंटरेस्टिंग जगह पे क्लोज हुआ है। अगर आप देखें निफ्टी आईटी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स को, बैंक निफ्टी क्लियरली इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। अब ये तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ये मैंने कल भी समझाया था चार्ट में। निफ्टी मुझे अगर कल छोटा सा गैप डाउन मिलता है बिटवीन 17,680 टू 17,720, हम एग्जैक्ट रेंज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मगर आज अगर आप देखें ग्लोबली कोई क्यूज नहीं है। US 30 कैसे ट्रेड करता है हमें देखना पड़ेगा। बट मुझे जितना दिख रहा है 17,720 एंड 680 के बीच में अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुलता है एट द फर्स्ट बुलिश कैंडल इन 5 मिनट्स, राइट, आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट अ लॉन्ग इन निफ्टी। माय टारगेट्स आर इंटैक्ट 17,800 820। जैसे मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में समझाया, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। हो सकता है कि मूव रिस्ट्रिक्टेड होंगे, मगर कंपोनेंट्स अगर आप निफ्टी के देखें, निफ्टी के कंपोनेंट्स आर लुकिंग गुड। Especially with the result season around, I can see a good bullish movement happening in Nifty. Nifty ये सब जगह पे अब सपोर्ट लेगा क्योंकि इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड किया है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चार्ट स्टॉक्स पर। सबसे पहले मैं स्टॉक जो देखना पसंद करूंगा वो है बजाज ऑटो। अगेन मुझे ऑटो बास्केट अच्छा लगता है। मारुति आज बेरिश था बट मुझे मुझे फिर भी ऑटो बास्केट इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो में ये कंसिस्टेंट, पहले मैं डेली चार्ट पे जाऊंगा ताकि हम जूम इन कर सकें। ये अपने लास्ट कई दिनों के चार्ट्स के ऊपर सक्सेसफुली आज क्लोज हो गया है। अगर आप देखेंगे 4320 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि ये क्लोज हो जाए। इसने एक्चुअली अपने लास्ट 12 अप्रैल के बाद इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। चार्ट स्ट्रेच्ड है, पर मैं चाहता हूं इसमें एक लास्ट लेग ऑफ रैली जो आएगी विच विल हैपन फ्रॉम 4,312। मुझे अगर कल ये यहाँ मिलता है मैं लॉन्ग लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 4,288।
रफली 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप 40 टू 46 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल सकते हैं। मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है फॉर द टारगेट्स ऑफ 4000 फ्रॉम अ स्विंग स्टैंड पॉइंट। 4400 4500 दिखा सकता है। ये इंट्राडे प्लेयर्स के लिए 4312 पर अगर आपको बुलिश कैंडल स्टिक मिलती है, आप इसे लॉन्ग लेके जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एल एन टी। अगेन निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स में इंपॉर्टेंट एल एन टी, रिलायंस, एच एल एल, आप ये सारे स्टॉक्स देखेंगे, इन सब में एक अच्छी कैंडल स्टिक बनी है। बिटवीन एच एल एल एंड लार्सन एंड टुब्रो मैंने एल एन टी चूज किया। सिंपल रीजन था, इसमें एक करेक्शन आया था 4 दिन के लिए, उसके बाद से ये कंसिस्टेंटली इस सपोर्ट के अराउंड ट्रेड कर रहा था, होवर कर रहा था, लेकिन आज इसने एक बहुत ही जबरदस्त कैंडल बनाई है। मुझे पर्सनली लग रहा है ये, अगेन मैं 15 मिनट के चार्ट पे आऊंगा, 2236, if it opens between 2220 to 2240, अगर ये कंसोलिडेट करता है फॉर द फर्स्ट 15 मिनट, आप इसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड जरूर देख सकते हैं। अगर आप ऊपर से खींचेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा मिला है। आज हमने टाटा कंज्यूमर में एक ट्रेड मिस किया, बट अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये शायद अगर गैप डाउन होगा तो 2220 पे सपोर्ट लेगा, वरना ये अगर यहीं पे कंसोलिडेट करता है, आप इसे 2240 के ऊपर लेके जा सकते हैं फॉर दी हायर टारगेट्स। नेक्स्ट मैं आऊंगा आईटी के एक मिड कैप स्टॉक पे, जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स। अगेन डेली के चार्ट को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल चल रही थी, इसने डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, एंड आज इसने एक सॉलिड मारूबोजू कैंडल से क्लोजिंग की है। परसिस्टेंट का रिजल्ट, ये रिजल्ट सीजन में भी ये बहुत ही अच्छा भागता है। अगर आप देखेंगे, इसने एक डिप दिया था, बहुत ही शानदार सा डिप था, हैमर बना, हैमर के बाद इसने आज बुलिश क्लोजिंग दी है। अगर ये 4431 पे कोई सपोर्ट लेता है, बिटवीन 4431 4400, आपको जो भी सपोर्ट मिले, आप मे मंथ के ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं। इसके टारगेट्स है 4622, 4705 एंड 4780। परसिस्टेंट सिस्टम्स मैं मेरे पोर्टफोलियो में कैश मार्केट में लेके जाना चाहूंगा। अगर कल मुझे डिप मिलता है तो मैं इसमें मई मंथ का एक लॉट ऑप्शन भी लेके जाना चाहूंगा। नेक्स्ट चलते हैं पॉलीकैब पर। पॉलीकैब इज अगेन अ गुड स्टॉक। इफ यू सी, काफी टाइम से अगर आप देखेंगे, फेब्रुवरी, जैन, फेब, ये एंटायर मंथ इस जोन में अपना एक रेजिस्टेंस बना रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था लास्ट पूरे वीक में। आज इसने हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे क्लोजिंग दी है। इसे आप बिटवीन एनीवेयर बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे, राइट, आप इसे रडार पे रखें। 3157 के ऊपर आपको इसमें एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। स्टॉक मुझे बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ पे। इफ इट ब्रेक्स 3160, यू कैन टेक अ 20 पॉइंट स्टॉप लॉस एंड ट्रेड इट फॉर द टारगेट्स ऑफ 3240 एंड 3300। नेक्स्ट चलते हैं एच डी एफ सी ट्विंस पर। बैंक मैंने अपने बैंकिंग कंपोनेंट में कवर किया था, मैं बात करूंगा एच डी एफ सी पेरेंट कंपनी की। एच डी एफ सी पेरेंट कंपनी में अगेन अगर आप देखेंगे, एच डी एफ सी बैंक की तरह रिजल्ट के दिन इसमें एक बड़ा ही कैंडल बना था। आज इस कैंडल ने करीबन 50% के ऊपर क्लोज किया है। मुझे अगर ये 2793 के ऊपर 5 मिनट में कोई कैंडल क्लोजिंग देता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 2820। ये क्योंकि दिग्गज है, सेम डे में मूवमेंट शायद 30-35 पॉइंट्स की ना हो, आपको इसे स्विंग में कैरी करना पड़ेगा। मैं इसका ऑप्शन लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरा सजेशन होगा आप इसे कैश मार्केट में कैरी करें। आपका फर्स्ट टारगेट है 2830, सेकेंड टारगेट है 2860। आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे टारगेट आपके 40 टू 60 पॉइंट्स हैं, आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाटा कंज्यूमर चला, इसी के साथ मुझे एक कंज्यूमर कंपनी जो बहुत ही अच्छी लगती है कल के लिए, वो है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज सीपी के नाम से ये आपको दिखता है। अगर आप ये देखेंगे, इसने काफी दिन तक नैरो कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, आज इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। कल अगर ये आपको 991 के ऊपर मिलता है, आप इसे डेफिनेटली ट्रेड करें। इसमें अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट लॉजिकल रेजिस्टेंस इसने एक्चुअली अपने सारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर सेकेंड डे क्लोजिंग दी है।
मेरा टारगेट यहाँ पे होगा, राउंड फिगर होगा, मैं 991 के ऊपर इसमें 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके इसे 1000 एंड 1010 के लिए प्ले करूंगा। आई होप ये लर्निंग एंड एनालिसिस वीडियोस से आप सभी को हेल्प जरूर हो रही है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं जरूर कमेंट दें। अगर आपको कोई फीडबैक देना है प्लीज सेंड द कमेंट्स टू अस। वी वुड लाइक टू वर्क ऑन इट एंड हेल्प you guys analyze the charts better. From Catalyst Trading, this is Nilay. Take care. I will be live tomorrow. आज मैंने जो लाइव सेशन किया था, मैंने आज के जो जो कल चार्ट्स पोस्ट किए थे उसी पे बात की थी। कल मैं डेफिनेटली निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड इन स्टॉक्स पे बात करूंगा। कल तक के लिए